हरिओम। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस पर। यह भी एक वात का रोग है। ऊपरी गर्दन के अंदर अकड़न जकड़न आती है और कंधों में अकड़न जकड़न आती है, तो ये रोग सर्वाइकल कहलाता है, स्पॉन्डिलोलिटिस कहलाता है। तो इनमें अगर इन्फ्लामेशन होती है, एक्स्ट्रा कैल्शियम जमा हो जाना, मांसपेशियों में तनाव, दिनचर्या की गड़बड़ी के कारण से ये रोग होता है। तो इसको हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं, आज हम जानेंगे। इसके यौगिक उपाय क्या हो सकते हैं, इसके और यौगिक प्रैक्टिस क्या हो सकती है। तो आसन, प्राणायाम और आहार के बारे में भी आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो एक ओस्टियोफेराइटिस भी कहते हैं इसको, क्योंकि एक नुकीली सी एक नोक बन जाती है यहाँ पर, तो वो दर्द करती है गर्दन के अंदर। और एक यहाँ से एक फेरामिना गुजरती है, हड्डी नली का ऊपर की ओर रक्त लेके जाती है, तो वह रुकावट आती है। तो कई बार सर्वाइकल में चक्कर भी आते हैं, बेचैनी भी होती है, सिर में दर्द होता है। तो ये सब इसके दुष्प्रभाव हैं, साइड इफ़ेक्ट हैं इसके। तो आज ये भारत में 10 करोड़ लोगों को सर्वाइकल और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस की बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। और लोग इसका निदान अलग अलग पैथियों में ढूंढते हैं। लोग एस्पिरिन की गोली लेते हैं या फिनाइल बुटाजोन लेते हैं, लेकिन वो कारगर नहीं होती। कुछ दिनों में उसका असर बंद हो जाता है, तो फिर आदमी स्टीरॉयड लेता है, कार्टिका स्टीरॉयड लेता है। तो स्टेरॉयड से भी समाधान नहीं है, क्योंकि वो अगर अंदर से ही बने, हमारे एड्रीनल से बनता है, तो वो शरीर के लाभदायक रहता है। बाहर से लेंगे तो वो अप्राकृतिक है, अननेचुरल है, तो वो रोग को ख़त्म नहीं कर सकता। तो हम यौगिक प्रैक्टिस कौन कौन सी अभ्यास हो सकते हैं, जिसके माध्यम से हम भावना करते हुए, श्वास क्रिया का ध्यान रखते हुए उस रोग को दूर भगा सकते हैं। आइए हम अपना अभ्यास शुरू करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम में जो गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम हैं वो आपको बता रहा हूँ। आगे कम झुकना है सर्वाइकल के रोगियों को, पीछे की ओर पूरा हो सकते हैं। ऐसे दबाव रहता है, दबाव देना पड़ता है फाइनल पोजीशन के अंदर। ऐसे ये 8 से 10 बार अभ्यास करने चाहिए। एक बार पूरा टाइट करनी चाहिए मांसपेशियों को, फिर लूज छोड़ना चाहिए। तो ये अभ्यास उत्तम है रोग को दूर करने के लिए। फिर लेफ्ट राइट, और फिर कान को कंधे से लगाने का प्रयास रहता है। ऐसे ही इस प्रकार से ये अभ्यास हम कर सकते हैं। तो उसके लिए ये लाभदायक है गर्दन के लिए। फिर इसको गोल भी घुमा सकते हैं। आगे कम झुकना है सर्वाइकल के रोगियों को, पीछे को अधिक रोटेशन रहना चाहिए, इस प्रकार से। और कंधे के लिए, स्पॉन्डिलोलिटिस के लिए बहुत अधिक लाभदायक ये आसन, स्कंद संचलन, शोल्डर सॉकेट मूवमेंट। भावना रहती है कि हमारे कंधों में, गर्दन में सूर्य की किरणें प्रवेश कर रही है और वहाँ से रोग दूर भाग रहा है, हम स्वस्थ बन रहे हैं। दर्द भी दूर जाएगा, आनंद भी आएगा शरीर के अंदर, हल्कापन रहेगा, मन में आनंद रहेगा। ऐसे ही, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज 8 से 10 बार होना चाहिए।
वीडियो लंबा नहीं बने इसलिए मैं 2 से 3 बार इस अभ्यास को कर रहा हूँ, केवल आपको बताने के लिए कि आप इस प्रकार से अभ्यास ये कर सकते हैं ये कंधे के लिए। फिर अभ्यास है जो एक गोमुखासन है, काफ़ी लाभदायक है इसके अंदर। इस प्रकार से देखिए, घुटने के सीध में घुटना आ गया है और जो पैर ऊपर है वही हाथ पीछे जाता है और पीछे लॉक कर लेते हैं, ऐसे हाथ को पकड़ना होता है। गोमुखासन। ऐसे ही अभ्यास, ऐसे दूसरे पैर से भी करते हैं। तो ये अभ्यास अति उत्तम है। और एलोवेरा का सेवन कीजिए, ग्वारपाठा खाइए, अच्छा है, लुब्रिकेट करेगा मसल्स को, वर्टिब्रास को। जो वर्टिब्रास के बीच में डिस्क होती है, ये कमर कैसी होती है, जैसे रिंग होती है हमारी, हाथ में रिंग पहनते हैं वैसे ही कमर होती है हमारी, ऐसे रिंग। 33 वर्टिब्रास होते हैं, बीच में डिस्क होती है, लुब्धि होती है, तो वहाँ पर फ्लूइड प्रॉपरली बना रहे, चिकनाहट बनी रहे, इसलिए ये अभ्यास ज़रूरी है, आवश्यक है। और एक अभ्यास है इस प्रकार से, ये स्पाइन ट्विस्टिंग पोजीशन। बीच में सांस भरनी है, साइड में सांस बाहर निकालनी है। इस प्रकार से 10 बार इस साइड में, लेफ्ट साइड में, 10 बार राइट साइड में। तो ये अभ्यास काफ़ी लाभदायक रहेगा। आइए कुछ लेटने वाले अभ्यास करते हैं। लेटने वाले अभ्यासों के अंदर मकरासन है, वो काफ़ी लाभदायक रहेगा इसके अंदर। मकरासन में हम इस प्रकार से लेटते हैं। देखिए, शांत वातावरण है, पार्क में योग करने का आनंद अलग ही रहता है। इस प्रकार से ये पंजे बाहर खोल लेते हैं और दोनों हाथ इस प्रकार से रहते हैं अपनी चिन के नीचे। ये मकरासन का अभ्यास छोटे बच्चों को बहुत पसंद होता है। ये पढ़ाई भी करते हैं इसके अंदर और ऐसे लेटना पसंद करते हैं। अब तो बड़ों को भी करना चाहिए। ये अभ्यास है। इसके बाद में भुजंग आसन। दोनों पैर पीछे मिल जाते हैं, एडी पंजा पूरा फ्लैट रहता है और ऊपर देखिए कंधे पीछे, सीना आगे। फिर इसमें मार्जरी आसन है जो कमर को रिलैक्स करेगा। इस प्रकार से ये बिल्ली जब भी उठती है तो अंगड़ाई लेती है, उसी प्रकार अपने को स्पाइन को सिकोड़ना भी है और पूरा खोलना भी है। इस प्रकार इसका अभ्यास होगा। फिर जो कार्टिका स्टेरॉइड्स है वो अंदर से बने हमारे एड्रीनलिन ग्रंथि के माध्यम से, तो उसके लिए शशांक आसन बहुत अधिक लाभदायक है। तो उससे वो हड्डियों को वो डोज मिलेगी उससे, तो वो रोग दूर होगा और दर्द कम होता है उससे। ये शशांक आसन। तो भुजंग आसन बहुत अच्छा प्रयोग है। शशांक भुजंग आसन, तनाव दूर होगा, अकड़न दकड़न दूर होगी।
तो ऐसे ये शशांक भुजंग आसन काफ़ी लाभदायक है। और फिर कंधों के लिए आकरण धनुरासन, ऐसे पैर सीधे कर लीजिए, दंडासन में आ जाइए और राइट हैंड से लेफ्ट लेग के अंगूठे को पकड़ लेते हैं और लेफ्ट हैंड से राइट लेग के अंगूठे को ये कानों की ओर जाने का प्रयास रहता है ऐसे। तो इससे कंधों में बहुत खिंचाव आता है, जोर भी आता है। ऐसे ही दूसरी साइड भी करेंगे। तो ये आकरण धनुरासन काफ़ी लाभदायक, कंधों की अकड़न जकड़न दूर करेगा। और सुबह उठते ही ताड़ासन करना चाहिए, खड़े होकर शरीर को खींचना भी चाहिए। फिर ये सब लाभदायक हैं। वात रोगों में आप ध्यान रखें, खट्टे पदार्थ नहीं लेने, डिब्बाबंद चीज़ों को नहीं प्रयोग करना। तो डेयरी प्रोडक्ट भी आपको कम से कम यूज़ करने हैं, जैसे दही है, पनीर है, तो कम से कम यूज़ करेंगे। और सर्वाइकल के लिए जैसे मेथी है, मेथी का प्रयोग बहुत अच्छा है। रात को मेथी 1 कप पानी में 1 चम्मच मेथी भिगो दीजिए, सुबह उसका पानी पी लीजिए और उसको चबा लीजिए और तासीर बदल जाती है उसकी, ठंडी हो जाती है। वैसे तासीर गर्म होती है, तो वो मेथी अच्छी लाभ करेगी आपको, तो वात रोगों को दूर करने के लिए। तो फिर आगे जो आसन है गर्दन के लिए, कमर के लिए, तो उसमें हमारा उष्ट्रासन काफ़ी लाभदायक है। इस प्रकार से ये उष्ट्रासन का अभ्यास। अर्ध चक्रासन भी लाभदायक है। इसके अंदर दोनों हाथ यहाँ रहते हैं, हिप के ऊपर रहते हैं, पीछे की ओर। पीछे सांस भरते हुए रोकेंगे, श्वास बाहर, आगे। एक प्रयोग ये भी हो सकता है इसके अंदर, इस प्रकार से। ये सब आसन इसमें लाभदायक हैं। ये जो अंगूठा होता है यहाँ पर, बिल्कुल ये वाला पोर्शन है, ये सर्वाइकल के लिए होता है एक्यूप्रेशर के अंदर, तो इनको दबाते रहना चाहिए यहाँ से भी, ये भी। ये सर्वाइकल को दूर करेगा, ये पूरी हड्डी कमर के लिए और सर्वाइकल दोनों के लिए लाभदायक है। यहाँ से इसको प्रेस करना है इसको। वायु मुद्रा अधिक लाभदायक है। वायु मुद्रा 45 मिनट तक करें। एक अपान वायु मुद्रा, ये भी अच्छी है, बहुत बढ़िया रहेगी। और तनाव रहित रहिए, हमेशा खुश रहिए, हमेशा आनंदित माहौल में रहिए, तो ऐसे रोग आएंगे नहीं हमारे पास में, सर्वाइकल जैसे रोग। और अगर आप ऑफिस में काम करने वाले ऑफिस पर्सन हैं, एम्प्लॉई हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप सिस्टम पर बैठते हैं तो बीच में टहल लें, घूम फिर लें। अपने काम से थोड़ा 5 मिनट का अंतराल होना चाहिए। आपने 1 घंटे लगातार काम किया तो 5 मिनट थोड़ा टहलिए। तो इस प्रकार से बीच बीच में शरीर को रिलैक्स करवाना ज़रूरी है, अकड़न जकड़न दूर करनी ज़रूरी है। इस प्रकार से प्राणायाम में जो अभ्यास हैं वो अनुलोम विलोम लाभदायक है। अनुलोम विलोम दर्द को दूर करेगा, ब्रेन की नरिशमेंट करता है अनुलोम विलोम। तो इस प्रकार से ये दोनों उंगलियां माथे पे आ जाएगी। और ये अल्टरनेटिव ब्रीदिंग, लेफ्ट से लेंगे, राइट से
निकालेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे, अनुलोम विलोम। आइए आपको मरम बताता हूँ। मरम ये है कि यहाँ से अपना 90 डिग्री हाथ रहेगा, यहाँ से ये 45 डिग्री एंगल पे। तो जहाँ हमारी बीच वाली दोनों उंगलियाँ जा रही है वहाँ से दबाएंगे तो ये सर्वाइकल के लिए मरम रहेगा। ऐसे ही बीच की उंगली से दबाना चाहिए, बिल्कुल मिडिल फिंगर से। 20 से 21 बार तक इस मरम को दबाएं। अंश मरम है, काफ़ी लाभदायक है। ऐसे ही दूसरी ओर हाथ ये नीचे रहेगा, बिल्कुल जहाँ उंगलियां जा रही है, बिल्कुल ये कंधे और गर्दन के बीचों बीच में। इस प्रकार से मर्मों में थोड़ी पीड़ा तो रहती ही है, लेकिन जिसको सर्वाइकल होगा तो उसको तो यहाँ पर हाथ लगाने से एकदम से वो छुड़वाएगा, एकदम से करंट जैसा महसूस होगा। तो धीरे धीरे करें, अपने से ही थेरेपी करनी है। ये अंश मरम। फिर जहाँ हाथ पीछे हमारा पहुँचता है, बिल्कुल स्पाइन के आसपास, तो वहाँ दबाते हैं, ये अश्फलक मरम है। तो ये स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, कंधे की अकड़न जकड़न दूर करने के लिए ये अश्फलक मरम कार्य आएगा। बीच वाली उंगली से दबाना है, दबाव इतना कि बोन तक प्रेशर रहेगा। दूसरी ओर ये देखिए, तो इस प्रकार ये अभ्यास आप करते रहिए। हम चाहते हैं कि आप स्वस्थ जीवन जिए, और हम सबको स्वस्थ जीवन जीना है, एक सभ्य समाज की रचना करनी है, और एक स्वास्थ्य हर मनुष्य को मिले। स्वास्थ्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसी बात के साथ में मैं अपना आज का सेशन समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हरि ओम।